सिद्ध क्षेत्र सिद्धि स्वामी, जिन साधन को उन्नत करते सोरी मुक्ति पदगामी। उपाध्याय हैं ज्ञान प्रदायक साधु रत्नात्रयधारी, परमेष्टि प्रतिदिन पापों के नाशक हो मंगलकारी, नाशक हो मंगलकारी। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने, सालोकानां प्रलोकानां यद् विद्या दर्पणायते, यद् विद्या दर्पणायते। बोले अनंत अनंत परम बुद्ध भगवान की, यथादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, अजय गुरुदेव रघुराज महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। महाराज की रिमझिम बरसात में मोती पिरोता है कोई कोई, अंधेरी रात में दीपक जलाता है कोई कोई। अरे यूं तो दुनिया में बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि मानव जीवन को पाकर सफल बना पाता है कोई कोई, मानव जीवन को सफल बना पाता है कोई कोई। प्यारे बंधुओं, आप देख रहे हैं पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, जहाँ भी हम अपना उपयोग लगाते हैं चारों तरह से एक ही आवाज़ सुनाई देती है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। इसका मतलब जानते ना? त्राहिमाम का मतलब जानते ना? क्या होता? मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। आपने 6 ढाला जरूर पढ़ी होगी पहले। 6 ढाला में पंडित दौलत राम जी ने सबसे पहले यही कह दिया, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे। क्या कह रहे हैं? 3 लोक में जितने भी जीव हैं वो सब क्या चाहते हैं? लेकिन और दुख से घबराए हुए भयभीत हैं। हमारे लिए आश्चर्य लगता है, समझ में नहीं आता है कि जो व्यक्ति जिस चीज को चाहता है उसी को प्राप्त करने का तो उद्यम करेगा ना। सुख चाहते हैं तो सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे ना। इस सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कब से करते आ रहे हैं? कितना समय व्यतीत हो गया? अनादि काल से अनंत काल व्यतीत हो गया सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हुए, लेकिन फिर भी आज तक सुख को जो प्राप्त हो नहीं पाया। आज इसके विपरीत हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए ऐसा कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा नगर है, कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर कि इंसान दुखी ना हो? कोई ऐसा इंसान है कि जो दुखी ना हो? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी और कोई परिजन दुखी। सबसे ज्यादा कौन से हैं? तन दुखी कम मिल जाएंगे, मन दुखी कम मिलेंगे, धन दुखी, लेकिन परिजन दुखी आगे समझ में। इसीलिए एक स्थान पर अब दुख से बचे और सुख को प्राप्त करें, इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा उद्यम करना चाहिए? इसी कवि ने कहा एक स्थान पर भजन में, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु
के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। माँ के गर्भ में कॉल किया था, नाम रटूंगा मैं तेरा। माँ के गर्भ में कॉल किया था, नाम रटूंगा मैं तेरा। इस झूठे जंजाल में पड़ के, इस झूठे जंजाल में फंस के भूल गया प्रभु नाम तेरा, भूल गया प्रभु नाम तेरा। अरे भी तेरा ही गुरु आते हैं समझाने के लिए, भी तेरा ही गुरु आते हैं समझाने के लिए। कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। हमको महिलाओं से बहुत शिकायत रहती है। कौन सी शिकायत? हमारी नहीं, आपकी। क्या बोलते हैं? बोले महाराज क्या बताएं, हम घर पे जो है ना अपने श्रीमान जी से बोलते भाई मंदिर चलना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, विधान हो रहा विधान में बनना चाहिए। वो हमारे लिए कभी मना नहीं करते। बोले तुमको जो करना हो करो भाई, मेरे बस का काम नहीं, मुझको मत कहो। ऐसा है कि नहीं? बात है कि नहीं? देखो सारी महिलाएं वाले बोले हाँ महाराज आपको कैसे मालूम? अरे हमारे पास तो शिकायत लेके आते हैं, ज्यादा कहते हैं तो के बोला करते हैं। एक बार दो बार कहने के बाद जब ज्यादा हम बोलते तुम आज जोर से डांट लगा देते हैं, चिल्ला देते हैं। क्या चिल्ला के बोलते हैं? अरे हाँ ठीक है तुमको जाना चले जा, हम थोड़े कोई पाप करते जो मंदिर जा रहे हैं, जो पाप करते हुए मंदिर जा रहे हैं, ऐसा बोल देते हैं। और उनके पास कोई जवाब नहीं रहता, बेचारे चुपचाप रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनका हमसे जवाब पूछो। आप कहते हैं हम थोड़ी कोई पाप करते हैं जो मंदिर जा रहे हैं, जो पाप करते हैं वो मंदिर जा रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए संसार में ऐसा कौन सा मंदिर बना जो पापियों के लिए बना हो, जिसमें पापी पापी ही जाते हैं? आपने देखा कहीं? क्या ध्यान रखना, मंदिर में कभी भी जाएगा तो पापी जीव नहीं जाएगा। पापी जीव कहाँ जाएगा? मधुशाला में जाएगा। अगर मंदिर जाएगा तो पापी नहीं, धर्मात्मा होगा। मंदिर जो होते हैं पापियों के लिए नहीं, धर्मात्मा जीवों के लिए होते हैं। अरे पापी जीव तो धोखे से भूल करके भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, इससे सिद्ध होता है कि मंदिर में जो आता है वो पापी नहीं, धर्मात्मा है, आता है। और अगर आप मंदिर नहीं आते हैं इसका मतलब आप विचार कर लेना कौन हुए? कौन हुए? मंदिर जो है धर्मात्मा जीवों के लिए बनते हैं, धर्म स्थल कहे जाते हैं, धर्मात्मा धर्म के कार्य किए जाते हैं, पाप के कार्य नहीं होते। अगर समझ में? और आप अगर नहीं आते हैं तो कौन है? अपने आप से, अपने हृदय से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से पूछ लेना हम कौन हुए। पहला प्रश्न। दूसरा हम आपसे कहते हैं, आप कहते हैं मंदिर में हम पाप थोड़ी पाप करते हैं जो मंदिर आए। हम आप आपसे पूछना चाहते हैं, सुबह से उठते ही आप क्या करते हैं? सबसे पहले उठ करके कहाँ जाते हैं? जंगल जाते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? आपकी अपनी भाषा में लैट्रिन बातें जो भी जाते हैं, वहां जाते हैं। सबसे पहले जाने के बाद कितना पानी डालते हैं? एक बाल्टी। एक बाल्टी पानी। पानी की एक बूंद में कितने जीव होते हैं? यहाँ सारे लोगों को याद है कितने जीव हैं? 36,450 एक बूंद में जीव हैं। ये वर्तमान के वैज्ञानिकों का कथन है। जैन सिद्धांत तो कहता असंख्यात है, उसकी गिनती नहीं है।
अगर आपकी विज्ञान के आधार पर भी गिनती मिलाते 36,450, तो एक बाल्टी पानी में कितने जीव हुए? और जीवों का क्या किया तुमने? कल्याण। क्या किया? आप कहते हैं हम पाप नहीं करते हैं। ये क्या हुआ? उसके बाद वहां से आने के बाद नहाने के लिए पहुंचते हैं, साबुन लिया, नहाने के लिए बैठ जाते फुहारे के नीचे। गर्मी का सीजन है, जितना पानी पड़ता है उतना आनंद आता जा रहा, आनंद आ रहा। अरे आपको तो आनंद आ रहा, लेकिन उस जल के अंदर जो जीव आपके ऊपर आकर के इंसान बनते चले जा रहे हैं, उनसे तो पूछो तो क्या हो रहा? कितना? कम से कम 2 बाल्टी पानी में कितने जीवों का घात किया? समझ आ गया? नहा धो के फ्रेश होकर के ताजा तरो होकर के आ जाते हैं और जाकर के पहुंचते हैं रसोई में। महिलाएं पहुंचेंगी, सबसे पहले जाकर के गैस चालू करेंगी। अब गैस चालू करते ही पहला अभी कौन से चीज हुए? जल का है। जहां पृथ्वी में, जमीन में जहां पर गैस रखी है वहां पृथ्वी का एक जीव, जल का एक हो गया। अग्नि जलाई तो अग्नि का एक हो गया। वायु जहां पर जलेगा तो वायु का एक जीव हो गया। और जो आप सब्जी फल तैयार करेंगे, अनाज इत्यादि करेंगे, वो सब कौन से? 5 प्रकार के हो गए ना। आप कहते हैं हम पाप नहीं कर रहे, तो ये पुण्य हो रहा क्या? भाइयों, क्या हो रहा? पुण्य हो रहा। आप पाप, अच्छा ये बात और बताना है, पाप कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अभी तो खाली पहले पाप की हिंसा भर की बात हुई। अब दूसरा पाप कौन सा है? अब आप सुबह से नाश्ता पानी भोजन करके जाते हैं दुकान पर, और दुकान पर जाकर के पहुंचते हैं तो दिन भर में कितने लोगों को उल्लू बनाते हो और कितने बार झूठ बोलते हो। हम कई बार सुनते हैं दुकानों पर लोगों के लिए, बोले दुकानदार में ग्राहक आया, उसने पूछा भाई ये कपड़ा कितने रुपए दिया? बोले 120 रुपए मीटर के हिसाब से। अच्छा, एक तो ये बहुत महंगा, हम तो नहीं लेंगे। चले आप कैसा करते हैं, हम 100 रुपए मीटर के हिसाब से लगा लेंगे। बोले ध्यान की बहुत महंगा, हम तो आपको आए के आए दाम पर हम आपको दे रहे हैं। देखो 100 रुपए नहीं, अच्छा 90 रुपए मीटर में तो पक्का, अब इससे कम नहीं करेंगे। ठीक है, उठ करके वो जाने लगा ग्राहक। अरे नहीं सुनो तो एक मिनट को रुको। अच्छा ऐसा करते हैं, आपको हम 90 रुपए मीटर के, 80 रुपए मीटर के हिसाब से, क्या बोल रहे हैं, आए के आए दाम पे 90 में दे रहे और बाद में 80 पे आ गए। अगर तुम वहां पे खैरात में बैठे का दुकान खोल करके, इसका मतलब है क्या बोल रहे हो तुम? अरे आज के जमाने में तो सूत्र बन गया, बोले सांचे का मुंह काला और झूठे का बोलवाला। क्या बोला? झूठे का बोलवाला और सांचे का मुंह काला। दूसरा हो गया, तीसरे नंबर का पाप चोरी। कितने प्रकार से, कहीं टैक्स की, कहीं फैक्स की, कहीं किसी प्रकार की चोरी करते हैं। चौथे नंबर पे कुशील। कितने प्रकार से, सुबह से लेकर शाम तक कितने प्रकार से आपके मन कहाँ डोल जाता है। कितने लोगों को देख करके कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। एक कुशील पाप हो गया। और अंत में अंतिम पाप कौन सा? परिग्रह। ये भी कोई पाप होता है क्या? अरे ये तो बात तो जैनों का जन्म सिद्ध अधिकार है। बोलो भाई, गलत कहा क्या? जैनों का जन्म सिद्ध अधिकार है परिग्रह। तू बताओ, चाहे भामाशाह के लगा करके, और आज के आपके तंत्री और मंत्री जैसे लोग हैं, बोले जन्म सिद्ध अधिकार परिग्रह की कोई सीमा नहीं। बोले आप क्या कह रहे हैं, हम कोई थोड़ी पाप करते हैं, जो पाप करते हैं वो
आगे ना समझ में, किसके? हमारे नहीं, हमने तो सब छोड़ दिया। किसके हैं ये पाप? ध्यान रखना प्यारे बंधु, अगर आपने मंदिर में आकर के भगवान के सामने बैठ करके एक माला फेर लिया सुबह और एक माला फेर लिया शाम को, तब तो आप बच गए, वरना गई भैंस। आपको मालूम, माला फेरते ना कितने दाने होते उसमें? क्यों होते? 108। ये महिलाएं बता रही हैं कि एक तत्वार्थ उसमें भी दिया। और आलोचना पाठ में भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? समरंभ समारंभ आरंभ मन बचतन कीने प्रारंभ कृते कारते मोदन करके क्रोधादि चतुर्दय धर के सत्य आठ जो एम भेदंत आगे कीने पर छेदंत। लगे ना? सत्य 8 जो एम भेदंत है। 108 प्रकार से जो हम सुबह से लेकर शाम तक पाप करते हैं, वो 108 प्रकार का जो पाप अगर आपके माथे पे चढ़ता चला जाएगा, बोझा बढ़ता चला जाएगा, और जब भारी होंगे तो कहाँ जाएंगे? किंतु अगर आपने भगवान के सामने सुबह से लेकर शाम तक की अपनी क्षमा याचना कर ली, आलोचना कर ली, भगवान क्षमा कीजिए, हमसे जो पाप हो उसकी क्षमा चाहते हो, 108 बार अपने नमोकार मंत्र पढ़ लिया तो आपके सारे पाप। सीधी सी बात है, अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, किसी के लिए आपका हाथ टकरा गया और भाई सॉरी क्षमा कर दीजिए, तो कुछ नहीं बोलेगा और आप हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर तुमने इतना नहीं बोला तो समझ लीजिए तुम्हारे सिर के जो बाल है ना वो उखाड़ देगा। क्यों? तुमने हमारे लिए हाथ मार दिया। हमको गलत घटना याद आई। एक बार एक स्थान पर व्यक्ति जा रहा था, 2 व्यक्ति जा रहे थे। एक व्यक्ति से उसका हाथ टकरा गया, हाथ टकरा, उसने कुछ ने आगे बढ़ क्या दिखाई नहीं देता क्या? बोले तू बीच में क्यों बैठता है, रास्ते से साइड में नहीं बैठता? बोले ज्यादा बकबक करेगा ना एक घूंसा मारूंगा तो तेरी बत्ती भी बाहर आ जाएगी। तो दूसरा बोलता है तो ज्यादा चहचह करेगा ना, हम 2 घूंसा मारेंगे तुम्हारे 64 दांत बाहर आ जाएंगे। है ना आश्चर्य की बात? आश्चर्य की बात है कि नहीं? एक बाजू लोग का जो मित्र था साथ में, वो बोलता है कि दांत तो बत्ती से ही होते हैं, 64 दांत बाहर कैसे आएंगे? बोलते हाँ मैं जानता था तुम बीच में जरूर बोलेगा, तो बत्ती से इसके बाद बत्ती से। चलो ज्यादा समय हो रहा, अपनी बात को अपन आगे अगर बात करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि भजन में बोला था ना, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक पूरे टाइम इसमें रहा, पूरे 24 घंटे का 24 घंटे। बताओ पुण्य के स्थान कौन सा है और पाप का स्थान? धर्म के स्थल देवता गुरु का स्थल मात्र ऐसा है जहां पुण्य का स्थान है। और यहाँ से आपने पीठ फेरी शायद दुनिया में किसी कोने में चले जाओ, वहां पर घर पे जाओ तो पाप, दुकान पे जाओ तो पाप, कारखाने में जाओ तो पाप, स्कूल में जाओ तो पाप, परिवार में जाओ तो पाप, रिश्तेदार में जाओ तो पाप, कहीं भी किसी स्थान पर चले जाओ, बोलो कहीं पुण्य का कहाँ मिलेगा? एकमात्र देव सात गुरु के लिए स्थान को छोड़कर पूरे समय पर बहुत अच्छा आप लोगों ने उपक्रम किया। कम से कम भगवान के पास मंदिर में जाते थोड़ा सा कम मन लगता है। अगर मुनि वाला आ जाते हैं तो थोड़ा बोल बोल करके और हमको लोगों को जगाते रहते हैं। जिस प्रकार से बच्चा ना सुबह सूर्योदय हो गया और वो टाइम देखते रहे, यार हमको स्कूल जाना है, दुकान जाना है यार, लेकिन उठने का काम नहीं हो पाता तो मम्मी जाते जाए उठा नहीं दे, कितनी देर हो गई, जल्दी उठना चाहिए। और मम्मी तो बाप के बच्चे को जगाती है, जो सोए हुए को जगाती है, लेकिन संत जो है वो किसको जगाते हैं? मोह महामद थियो अनाद, भूल आपको भरे मत बाद। संत किसको? जो मोह की मदरत
करके सोए हैं उनको बार बार धक्के दे दे करके कम से कम 4 महीने बैठ करके यहाँ हम तुम सबको जगाएंगे। सोने नहीं जाएंगे, क्योंकि सोने में सबसे ज्यादा आश्रवबंध होता। प्रमाद 15 में निद्रा नाम का एक प्रमाद है, नींद में सबसे ज्यादा कर्म का आश्रवबंध होता है। तो अगर मोटी मदिरा में सो जाता फिर तो कहना ही क्या। इसलिए हम 4 महीने बैठ बैठ करके तुम लोगों को बार बार जगाएंगे और जगा जगा करके कम से कम पापों से बचने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे महाराज लोगों ने सुनाया, सबसे पहले माता जी ने, फिर हमारे महाराज ने कहा तो सुनाई, और दूसरी महाराज लोगों सबने अपने चातुर्मास के संबंध में जो भी बातें कही, ये बात सही है। बिल्कुल निश्चित है कि वर्षा योग जो होता है, इस वर्षा योग में सबको पुण्य लाभ मिलता है, किसी को विशेष तो किसी को अशेष, किसी को कम किसी को ज्यादा, क्योंकि तो अपनी अपनी स्वयं की भावना है। जो जितना बड़ा पात्र लेकर के जाएगा उतना भर करके लाएगा, और पात्र लेकर के जाएगा ही नहीं। संतों के पास धर्म स्थल पर जब जाएगा नहीं तो क्या पाएगा। इसलिए अपने अपने पात्र को, और पात्र कोई घर के बोले वो थाली हो, कोई ड्रम लेकर के खड़ा हो जाए बराबर, पास सबसे बड़ा वो पात्र नहीं, अपने हृदय रूपी घट का पात्र जो है उसको खोलना है। तन मन धन सब दुनिया की चीज यहीं पर पड़ी रह जाएगी। जो पुण्य बढ़ा लेगा, पुण्य को बढ़ाने के अब सभी प्रकार के आपके पास अनेक उपाय हैं। सबसे बड़ा उपाय के लिए आप जानते हैं, श्रावक के लिए अचल पुण्य कुंज स्वामी ने कहा है, दानम पूजा मुखम सावय धम्मोना तैनुना। दान और पूजा श्रावक के मुख्य 2 कर्तव्य हैं। उसमें सबसे पहले दान 4 प्रकार का, आहार दान सबसे पहले नंबर का। जो आहार दान है सबसे बड़ा दान अगर दुनिया में है तो आहार। आप 1 करोड़ रुपए दान कर देंगे, उसका फल कभी मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। आपने मंदिर बनवाने के लिए दिया, मंदिर बन रहा था, आधा बन पाया, बीच में कैंसिल हो गया, गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया। लेकिन आहार दान आपने यहाँ पर दिया, वहां साधु अपनी सामयिक में बैठे, यहाँ से आपको उसका पुण्य फल प्रारंभ हो। और आहार दान भी वास्तविकता में होना तो ये चाहिए। आपको मालूम ना, द्वारपेक्षण, द्वारपेक्षण का मतलब अपने द्वार पर साधु को पड़गान करके घर पर ले जाकर आहार दान कराना सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान तो वो होता है आहार दान। दूसरे नंबर पे औषधि दान। अगर अपने सोच समझ के प्रकृति के अनुसार दिया, औषधि दान भी उसी में हो जाता, अलग से देने की जरूरत नहीं। ज्ञान दान, आहार हो जाएगा तो बैठ के स्वाध्याय कर लेंगे, पढ़ लेंगे, बोल लेंगे। और आहार नहीं हो पाएगा तो पढ़ करके कोने में पड़े रह जाएंगे, ना स्वाध्याय हमको करेंगे ना तुमको करा पाएंगे। तो तीसरा आहार दान में वो दान भी समाहित है। और आहार हो जाएगा तो जीवन चल पाएगा, और नहीं होगा तो नहीं चल पाएगा। चौथा अभय दान भी उसी में समाहित है। इसलिए ध्यान रखना आप, और उसके अलावा जो जो भी आपके उपक्रम हैं, आप पुण्य के हेतु मंदिर का निर्माण करना, मूर्ति का निर्माण करना। चातुर्मास में जो मंगल कलश स्थापन हुआ, मंगल कलश स्थापन में जो भी द्रव्य जाएगा, और पूरे चातुर्मास में साधुओं की सेवा के लिए, क्योंकि साधु वहां पहुंचते हैं, अनेक प्रकार के कार्य की आवश्यकता, खाली आहार से तो काम नहीं चलेगा। इतना उपदेश चल रहा, बाहर के जो यात्रीगण आएंगे, सभी व्यवस्थाओं के लिए जो मंगल कलश इत्यादि है, उसके द्वारा होने वाला जो चातुर्मास में जो द्रव्य आता है, उससे धर्म की प्रभावना और पुण्य का काम होता है। इसलिए अभी से सबको मन बनाना है कि चातुर्मास किसी एक का नहीं, पूरी समाज का है। हमको अपने जीवन में तन से, मन से, धन से, सभी से उस चातुर्मास में अपना सहयोगी बनकर के पुनर्जन करना। इसलिए आगे के, और आप सभी जानते हैं, हम लोग सबसे पहले टीकमगढ़ में थे, हमारे पास संदेश वहाँ से अभी पहले अपने भैया ने बताई दिया, संदेश आया कि आचार्य जी का यहाँ पर टीकमगढ़ में चातुर्मास की भी चल रही है।
अगर आप लोग पहुंच जाएंगे तो आपको वहाँ पर धर्म लाभ मिल सकता। और जैसे ही समिति के लोग वहाँ पर पहुंचे, लोगों को महाराज बताया था ना, अरे कहाँ से भगाओ उनको, बाहर करो, बंद करो। लेकिन फिर भी लोगों ने अपने धैर्य से काम दिया। अरे ठीक है, हम तो गुरुदेव को लेने के लिए आए हुए हैं, हमारी भावना है गुरुदेव का चातुर्मास हमारे झांसी नगर में हो और आपकी भावना फले, पुण्य का फल है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम यहाँ पर नहीं आए, हम यहाँ पर नहीं आए, हमारे लिए कहीं न कहीं आपके बाबा पार्श्वनाथ भगवान की सरकार से दौर पड़े, उनका हमारे लिए प्रेरणा मिली कि नहीं तुमको झांसी में जाके चातुर्मास करना है। आपकी भगवान की कृपा से हम यहाँ पर अनायास ही ना चाहते ऊपर इतने बड़ा शहर छोड़कर, बोले ठीक है मुझे 5000 घर जैन समाज के हैं, लेकिन वह छोड़ करके यहाँ पर आपके झांसी नगर में हमारा आना हुआ, जहाँ निश्चित रूप से हमारा नहीं, ये भगवान की कृपा का ही फल है कि आप सबके, आपके पुण्य का फल है कि पुण्य आपको हमारे लिए यहाँ तक खींच करके लेके आया। और उस पुण्य को घटाना कि बढ़ाना ये अब आपके हाथ में है, कितना पुण्य की वृद्धि कर सकते हैं। बोले 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की